बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, फिर से मैं बहुत सारी खबरें लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि आज तो सरप्राइज ही सरप्राइजेज हैं। बल्कि आज सब एक बड़ा सरप्राइज है और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से यकीनन बात करूंगा। उनके बगैर तो मैं काम ही नहीं कर सकता। आपको पता है कि आप लोगों को देखना है अल्ताफ़ हुसैन साहब को, और जो जो एक एक सीन पाकिस्तान के अंदर एक एक सियासी कदम हो रहा है, हालात हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, हर चीज़ की निशानदेही अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले से कर चुके थे, जिसकी सज़ा उन्होंने भुगती और फिर उनके हामियों ने भुगती और भुगत रहे हैं। अच्छा, मीर रजा केस के हवाले से भी बात करेंगे, इमरान खान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आए और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अजीज़ान मोहतरम, मामला क्या हुए हैं? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मीर रजा केस के हवाले से बात करूंगा। मीर रजा केस में जिस तरीके से अभी मुसलसल एक मतलब अब ये हो गया, अब वो हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसका हल क्या है? अभी तक हल क्या है? आप देखें कि प्रोटेस्ट वैसे ही चल रहे हैं, वुकला आ गए साथ में, ठीक है। फिर ये हो रहा है कि यार वो उसने अपने डिफेंस में जो वो गोली चलाई, और कौन था ऐसा कि जिसको देख के उसने गोली चलाई थी, सारे मामलात हुए थे। तो वो मतलब ये कि आखिर ये कोई ऐसी हस्ती है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस का भी जो कोई बंदा है जो शामिल है, क्योंकि पहले ही कहा गया कि पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कोई शख्सियत है जिनका बेटा या खुद वो शामिल है, कि जिसकी वजह से ये सारे हादसा हुआ। अब उन्होंने किया, ये जाहिर है कि यार ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो पुलिस के पास नहीं गया, इदारों के पास नहीं गया, उसने सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई जो पोस्ट नहीं की कि मेरी जान को खतरा है वगैरह वगैरह, कुछ उसको ऐसी धमकियां दी जा रही थी। अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस केस का एंड जो है ना, वो मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे शाहरुख जतोई वाला केस हुआ था, जैसे डीएसपी के बेटे का कत्ल किया था, और फिर उसके बाद एक लड़की आई थी, आप लोगों को याद होगा, जिसने बाप बेटी को पिछले साल कुचल दिया था। तो वो भी कि मेरे बाप को नहीं जानते, वो कर आके उनको भी, उनके साथ भी क्या किया था। तो कंपनसेशन की तरफ ये मामला खींचने की जाएगी। और जिस तरीके से अब इसके अंदर पूरी जनरेशन कूदी है, तो मेरे ख्याल में बल्कि तमाम जनरेशन कूद गई हैं, मेरे ख्याल में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये कि किसी तरीके से इस मामले को दबाया जाएगा, ये मामला नजर आ रहे हैं कि क्या पुलिस का कोई बंदा शामिल है इसके अंदर, क्या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा शामिल है? यकीनन पीपल्स पार्टी का कोई ना कोई तो होगा, वरना इस तरीके से जो है ना वो सबूतों को मिटाने की और दबाने की कोशिशें नहीं की जा रही होती, या फिर कोई पुलिस का कोई आला अफसर का कोई रिश्तेदार बेटा वगैरह मुलव्विस है, तो ये हो सकता है। ये मतलब खबरें हैं, ये लोगों के तज्जियात हैं। तो फिर इसी तरीके से अब बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त ये है कि इमरान खान की जो मुलाकात सुबह शेर अफजल मरवत साहब से हुई, वही जिनकी मीम्स बड़ी मशहूर हैं, जो कि फड्डे में भी बड़े तगड़े हैं और जो बात करते हैं बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, तो वो उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सारे गिले शिकवे वो भी बताए। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब जो है वो धरने वगैरह जारी होंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर पता चलता है अचानक से कि उनको शिफा हॉस्पिटल जो है वो ले जाने की बातें हो रही हैं कि अभी थोड़ी देर में वो शिफा हॉस्पिटल जाएंगे। तो क्या उनके विजुअल्स आवाम देख सकेगी कि नहीं देख सकेगी? क्योंकि ये मामला इसलिए पता चला है क्योंकि जाहिर है बैरून मुल्क जो बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भारत का चलाया कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर मजबूरन जो है वो लोगों को ठंडा करने के लिए इमरान खान को बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या ये कोई डील होगी कि नहीं होगी? अब इस पे अल्ताफ हुसैन साहब जाहिर है कि एक 3 साल से जब से मामला हुआ है, अल्ताफ हुसैन नॉन स्टॉप अपने सारे गिले शिकवे जो है वो उसके जो किए हुए इमरान खान की करतूत थे उसको बालाए ताक रखते हुए, हटा के साइड में रखते हुए जो उन्होंने इमरान खान की हिमायत की। क्या अल्ताफ हुसैन इमरान खान के हामी है? नहीं, इमरान खान के हामी नहीं है अल्ताफ हुसैन मजलूमों का साथी है, चाहे वो उसका सगा दुश्मन कितना हो, ठीक है ना। अगर ये मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी कोई जुल्म ज्यादती होगी, कोई गैर कानूनी काम होगा, तो अल्ताफ हुसैन साहब सुनाएंगे तो जरूर तगड़ी वाली, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम होगा तो उसकी भी हिमायत करेंगे। इतने गट्स हैं, इतना उनका जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनकी तरबियत ऐसी है, ठीक है ना, कि वो मजलूम जो होगा, जिसके साथ आइन और कानून के खिलाफ कार्रवाई कोई जातियात पे हो रही होगी, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। इमरान खान के वो हामी नहीं है, अलबत्ता ये कि उसके साथ जो भी एक गैर कानूनी रवैया अख्तियार किया गया
तो उसके वो हामी हैं, वो सॉरी उसके उसमें जो है इमरान खान की हिमायत करते कि मजलूम है, उसकी बहनों को और उसकी बीवी को और उन लोगों को आपस में मिलने दिया जाए और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हैं उनको सामने रखा जाए, बजाय इसके कि ये जो मामलात हो रहे हैं कि अब तो मैं बदला लेके रहूंगी वाला जो मामला है ना, तो वो नहीं किया जाए, बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें सजा होती है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें जजा होती है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक ये चीज। अब ये जो क्या कहते हैं कि इमरान खान की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली है, इस पे सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये शिफा हॉस्पिटल जाएंगे या बाहर जाएंगे, यानी कि डील हो गई है या ढील दी गई है। अब आपको मैं यहां पर कुछ लुब्बे लुबाब बताऊं। पाकिस्तान की सियासत आप लोग देख रहे हैं, दो नाअहल तरीन सियासी जमातें जो हैं, जो उन्होंने इस मुल्क की पुंगी बजा दी है। और चलें पंजाब में किसी हद तक काम हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कम अज कम उन्होंने कोई काम नहीं किया, अलावा ये कि शायद वो बाथरूम जाके तशरीफ अपनी खुद धो लेते होंगे, वरना उनका बस चले तो उसके लिए भी कोई नौकर रख दे कि भाई मुझे बाथरूम आ रही है तू चला जा। ठीक है, ये मामला आते हैं। तो ऐसी एक नाअहल पार्टी को जो है हो सकता है कि सबक सिखाने के लिए, हटाने के लिए या काम करवाने के लिए एक तड़ी लगाई गई हो कि भाई हम देख ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, एक अल्ताफ हुसैन का ऑप्शन है। लेकिन अगर देखें इतनी ढील अगर इमरान खान को दी जा रही है और इमरान खान को ये क्या, मतलब एक बात कर रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो है वो इलेक्शंस की इजाजत मिल जाएगी, हॉस्पिटल से वो सही होके आ जाएंगे, उनके केसेस अचानक से खत्म हो जाएंगे, या उनको बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा। वैसे बैरून मुल्क लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जाएगा। भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने वक्त का सबसे बड़ा तगड़ा जो सियासतदान, सबसे बड़ा तगड़ा लीडर जिसको जबरदस्ती भगाया गया, अल्ताफ हुसैन साहब। ठीक है, उनको जब कुछ भी करके कौम के लिए, मिल्लत के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है, ये सब चीजें कर करा के उनको बाहर भेजा जा सकता है, तो इमरान खान किस खेत की मूली है? इमरान खान आसाबी तौर पे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है ना। अब वो अंदर क्या हो रहा था वो अलग चीज है। यहाँ पर तो पता चल रहा था ना, 5 करोड़ की सजा भी मिली, और वो क्या जिस तरीके से उनको रखा गया, इमरान खान को तो बिल्कुल हाथ का छाला बना के रखा गया, जिस तरीके से हम लोगों को खबरें मिलती रही हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर वो जुल्म ज्यादती नहीं हुई ना, उसको कैद ब मुशक्कत हुई। ठीक है, किताबें पढ़ने का, एक्सरसाइज करने का सब कुछ हुआ, यहाँ पर मामलात कुछ और थे। ठीक है, उसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को बोलें तो उनके साथ भी इसी तरीके का माहौल हुआ जैसा अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ बहरहाल। लेकिन बहरहाल मामलात ये हैं। फिर जरदारी साहब का कितनी बड़ी एक 14 साल की सियासी वो मतलब जेल जो उन्होंने काटी, उनका भी एक जाहिर है कि लाख इख्तिलाफात, लेकिन उनको भी जाती उसका निशाना बनाया गया जो वो डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन बाहर आए, उन्होंने फिर बदला पूरे कौम से ले लिया, और अल्लाह माफ करे आज तक वो जो है वो किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं बैठे में। तो अब हुकूमत क्या नहीं बनेगी? हुकूमत हो सकता है नहीं बन जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, वो इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट का है कि मुझे उठा के भी अगर वो बना देंगे ना कि ये आपका मुल्क का वजीर आजम है, तो मैं मार्तन टमडेरी की तरह जो है ना ऑफिस में बैठ के जूस पीऊंगा, पान खाऊंगा, मेरे नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। फिर बहुत तगड़ा किस्म का अलग ही किस्म का होऊंगा। हो सकता है इमरान खान को तो 3 साल जेल हो गई, मुझे शायद फौरन ही फांसी पे लटका दे। मैं इस किस्म का लीडर होऊंगा कि मैं बहुत मतलब चोरी डकैती नहीं करूंगा, मैं सबके हाथ काट दूंगा सारे चोरों के, और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुल्क और कौम में खून रेजी की है, मैं वो चीज हूं। ठीक है, लेकिन बहरहाल चलें, एक मजाक की बात अलग हो गई। लेकिन यहां पर मामलात क्या हैं? हो सकता है इमरान खान के लिए कोई डील हो, या हो सकता है इमरान खान को कहें कि आपका आपके तो मामलात बड़े ज्यादा खराब है इमरान साहब, आपका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका कुछ ऑपरेशन में जरा सी भी ऊंच नीच हो गई ना, तो फिर हम ये लोग कहेंगे कि ये देखो इनके अपने थे इसलिए इन्होंने और मामला खराब कर दिया, अब आप बाहर जाइए, बाहर आपका ऑपरेशन वगैरह होगा। फिर इमरान खान भी चंद दिनों के बाद जो है वो बाहर से ही खिताबात किया करेंगे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल एक जेन्युइन लीडर में एक उसमें फर्क है। अब अल्ताफ हुसैन का कंपैरिजन मैं किसी से नहीं करता कम अज कम, क्योंकि वो लेवल ही अलग है भाई का। ठीक है, अल्ताफ हुसैन साहब का लेवल ही अलग है, क्या करें भाई बोलने का बिड़ू, तो वो वाले भाई नहीं है, तमीज वाले इज्जत वाले भाई हैं जिनकी इज्जत की जाती है। क्यों? क्योंकि उस शख्स के ऊपर जितने इल्जामात लगे हैं सारे क्लियर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर हुए। और मुझे जो है ना उनके बारे में बात करते हुए कोई डर खौफ इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। हाँ, मैं ये बात करता हूँ उनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है, उनके लोगों के साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है, उनकी कम्युनिटी के साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है, वो अल्लाह किसी के साथ किसी
दुश्मन के साथ तो करे टाइट वाला, लेकिन नहीं किसी के साथ ना करे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।